नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं खड़ी बोली का आरंभिक गद्य, जिसके अंतर्गत फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी। कल हमने पढ़ा था फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी, कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर किस प्रकार हिंदी का प्रयोग होता था और कौन कौन वहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और उसमें कौन कौन शिक्षक नियुक्त किए गए। फोर्ट विलियम कॉलेज में के भाका मुंशी फोर्ट विलियम कॉलेज में इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी कलकत्ता में। इसकी भाका का अर्थ है हिंदी। हिंदी में जो शिक्षक नियुक्त किए गए मुंशी लल्लूलाल, इनका समय है 1763 से 1835 ईस्वी। और सदल मिश्र ने क्रमशः प्रेम सागर, लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर और सदल मिश्र की है नासिकेतोपाख्यान पुस्तकें लिखी। लल्लूलाल आगरा के रहने वाले थे। लल्लूलाल आगरे के रहने वाले थे। जीविका की खोज में वे सन 1786 ईस्वी में मुर्शिदाबाद पहुंचे और मुबारक उद्दौला के संपर्क में आए। थोड़े दिनों तक वे नागौर नरेश रामकृष्ण के आश्रम में भी रहे। राजा रामकृष्ण के कैद हो जाने पर वे कलकत्ता वापस लौट आए। कलकत्ता में उन्होंने एक प्रेस की स्थापना की। गिल क्राइस्ट के संपर्क में आने पर सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में वे गद्य लेखक के रूप में नियुक्त कर लिए गए। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में गद्य लेखक के रूप में। 2 वर्ष बाद सन 1802 में वे भाका मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष वो बन गए। लल्लूलाल के नाम पर छोटी बड़ी 14 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनका अनुवाद उन्होंने दूसरे की सहायता से किया है अथवा दूसरों को सहायता पहुंचाई है, यानी वो अनुवाद जो किया है उन्होंने वो दूसरों को सिखाने के लिए कह सकते हैं, या किसी काम के लिए उन्होंने हेल्प की होगी, उसकी उन्होंने सहायता है, जिसका नाम है सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, बेताल 25 1801 ईस्वी, माधोनल 1801 और शकुंतला 1801 ईस्वी। ऐसी ही पुस्तकें हैं। इन चारों पुस्तकों को लिखने में लल्लूलाल की मांग पर कॉलेज ने उनके सहायतार्थ 2 फारसीदा, यानी जो फारसी जानते पढ़ते लिखते थे, मजहर अली खान विला और काजिम अली जवां को नियुक्त किया। उन्होंने स्वयं लिखा है, उन्होंने 2 शायर मेरे लिए तैनात किए। मजहर अली खान विला और काजिम अली जवां 1 बरस में 4 पोथी का तर्जुमा ब्रज भाषा में रेखते की बोली में किया। उन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल। सिंहासन बत्तीसी सुंदरदास की ब्रज भाषा रचना का, बेताल पचीसी सूरत कवीश्वर की ब्रजभाषा रचना का और शकुंतला नाटक नेवाड़ा की ब्रजभाषा रचना का और माधोनल मोतीराम ब्रजभाषा रचना का क्या है? ये सब अनुवाद हैं। उन्होंने अनुवाद किया था उन रचनाओं का। उन्होंने स्वयं जो रचनाएं अनुदित या संग्रहित की वे निम्नलिखित हैं। राजनीति अथवा वार्तिक, जिसका समय है 1802 ईस्वी। हितोपदेश ब्रजभाषा गद्यानुवाद। ओरिएंटल फेबुलिस्ट का ब्रजभाषा गद्य में रूपांतरण 1802 ईस्वी। प्रेम सागर या नागरी दसम 1803 से 1809 ईस्वी। चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद में ब्रजभाषा का खड़ी बोली में अनुवाद। लताइफे हिंदी नकलियात 1810। खड़ी बोली ब्रजी और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाएं, टेल्स का संग्रह है ये। लल्लूलाल ने इनका संपादन प्रकाशन किया था। भाषा कायदा 1811 ईस्वी। ब्रजभाषा व्याकरण सभा विलास 1815। ब्रजभाषा काव्य संग्रह माधव विलास 1817 ईस्वी। ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य है ये। लाल चंद्रिका 1818। बिहारी सतसई की खड़ी बोली में ये टीका लिखी है इन्होंने। ग्रेसन ने उनके मसादिरे भाषा तथा तासी ने विद्या दर्पण पुस्तक का उल्लेख किया है। गद्य खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से उनकी 5 पुस्तकें विचारणीय हैं, जो है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, माधोनल, शकुंतला और प्रेम सागर। पहली 4 पुस्तकों को लल्लूलाल ने रेखते की बोली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से उनकी भाषा उर्दू है। गार्सद तासी ने लल्लूलाल को उन पुस्तकों की रचना में केवल सहायक माना है।
माधोनल और शकुंतला की भाषा उर्दू है। पर क्या सिंहासन बत्तीसी और पच्चीसी के संबंध में यह सच है? इन दोनों पुस्तकों को न तो हिंदी साहित्य में के इतिहास में स्थान मिला है और न उर्दू साहित्य में। पच्चीसी सिंहासन बत्तीसी और पच्चीसी के संबंध में सच है, यानी दो पुस्तकों को न तो उर्दू साहित्य में स्थान दिया, क्योंकि उर्दू और हिंदी के दोनों शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है, तो न वो उर्दू साहित्य में आ पाई, न वो हिंदी साहित्य में आ पाई। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इनकी भाषा में बोलचाल के शब्द हैं। बेताल पच्चीसी की भूमिका में इसकी भाषा को उर्दू भाषा घोषित करती है, पर वह हिंदी के अधिक निकट है। ये बातें करते हैं कि इतने में सांझ हुई, उसे अच्छा भोजन दिया। ये एक उदाहरण दिया हुआ है और उसने व्यालू किया, यानी व्यालू कौन सी भाषा का शब्द है ना। मसल मशहूर है कि भोग 8 प्रकार का है, एक सुगंध, दूसरे बनेता, तीसरे व्यस्त, चौथे गीत, पांचवें पान, छठे भोजन, सातवें सेज, आठवें आभूषण, ये सब वहां मौजूद थे। गरज पर सब पहरात आई। उसने रंगमहल में जा उसकी सारी रात आनंद से काटी। जब भोर हुई वह अपने घर गया और वह उठ के अपनी सखियों के पास आई। बेताल पच्चीसी 18वीं यह कहानी में से लिया गया है। सन 1896 में सिंहासन बत्तीसी की भूमिका में उसके संपादक सैयद अब्दुल्ला ने इसकी भाषा के संबंध में लिखा है कि जिस भाषा में सिंहासन बत्तीसी लिखी गई वह हिंदी, हिंदुस्तानी, संस्कृत, फारसी और अरबी मिश्रित भाषा है, पर प्रधानता हिंदी तत्व की है। इसमें वैसे अरबी फारसी शब्द के प्रयोग हुए हैं, शब्द जो सामान्यतः व्यवहार में प्रचलित हैं और वस्तुतः घरेलू शब्द बन चुके हैं। हिंदी इसके अतिरिक्त और क्या है? सिंहासन बत्तीसी की भाषा का नमूना देखिए। हमारी हिंदी भाषा की एक विशेषता है कि अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अन्य सभी भाषाओं के शब्द जब इसमें आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता बोलचाल की भाषा के साथ कि किस भाषा के शब्द हिंदी में समाहित होकर वो हिंदी के ही हो जाते हैं। तीनों लोक में हंगामा मचा कि राजा वीर विक्रमादित्य जीत का काल हुआ। उस वक्त अगिया, कोयला दोनों वीर भी राजा के साथ ही के लोप हो गए। वह स्वामी न रहा न वे दास रहे। संसार में ऐसे धर्म की ध्वजा ध्वजा की जगह ध्वजा उखड़ गई। सब रैयत राजा के राज रोने लगी। विरह मन भाट भिखारी रान दुखी सब धाए धाए मार कर कहने लगे कि हमारा आदर करने वाला और मान रखने वाला आज जग से उठ गया। रानियां राजा के साथ सती हुई और जितने दास दासी से सब अनाथ हो गए। यानी किस तरह की कोई शब्दों में मेल नहीं है, सब अलग प्रकार की भाषा प्रदर्शित हो रही है। हिंदी गद्य के विकास के संदर्भ में लल्लू लाल के प्रेम सागर की विशेष चर्चा होती है। यह हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से अंशतः कुछ 1803 से 5 और पूर्णतः 1825 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका समय है 1825 में यह प्रकाशित हुआ। इसकी रचना का उद्देश्य हिंदवी खड़ी बोली से परिचित कराना था। लल्लू लाल ने इसमें यामिनी भाषा, उर्दू फारसी के शब्दों की जो भाषा है उसे यामिनी भाषा कहा है, छोड़ने का प्रयास किया है। यानी उर्दू फारसी की भाषा को उन्होंने इसमें प्रयोग नहीं किया है। यद्यपि यामिनी भाषा ने उन्हें पूर्णतः नहीं छोड़ा, यानी जो शब्द इंसान के मन मस्तिष्क में रच बस जाते हैं तो उनका प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं, तो वही लल्लू लाल के साथ भी हुआ है। खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से प्रेम सागर का कोई खास महत्व नहीं है। इसका ब्रजभाषा रंचित व्रतगंधी गद्य न ईशा की खड़ी बोली की तरह साफ सुथरा है और न बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की तरह खरा। आचार्य शुक्ल ने उनके गद्य को कथा वार्ता के काम का कहा है। उसकी भाषा का एक नमूना देखिए। इस बात को सुनते ही श्री कृष्ण जी ने हंसते हंसते सत्यजीत से कहा कि यह मणि राजा को दो और संसार में जस बढ़ाई लो। देने का नाम सुनते ही वह प्रणाम कर चुपचाप वहां से उठ सोच विचार करता अपने भाई के पास जा बोला, आज श्री कृष्ण जी ने मणि मांगी और मैंने न दी। इतनी बात जो शत्रुजीत के मुंह से निकली तो क्रोध कर उसके भाई ने प्रेसेन से वह मणि ले अपने गले में डाली और शस्त्र लगाम घोड़े पर चढ़ अहेर को निकला। महाबन जाय धनुष चढ़ाए लगा सांबर चीतल पांडे रीछ मृग मांगने। इनमें से एक हिरन जो उसके आगे से झपटा तो इसे भी खिंचलाए के उसके विस्के क्या शब्दों का प्रयोग किया है। पीछे धोड़ा दपटा,
घोड़ा दपटा और चला चला अकेला कहाँ पहुंचा कि जहां जुगान जुग की एक बड़ी ओडी गुफा थी। स्पष्ट है कि प्रेम सागर केवल ब्रजरंजित स्पष्ट है कि प्रेम सागर केवल ब्रजभाषा रंजित ही नहीं, इसमें शब्द रूपों की अनिश्चितता भी दिखाई देती है। शैली पर पंडिताऊपन की गहरी छाप है। मुहावरों का वैसा प्रयोग नहीं हुआ है जैसा बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी में दिखाई पड़ता है। सच तो यह है कि उन्हें न संस्कृत का ज्ञान था न ब्रजभाषा का, इसीलिए न तो वे मूल ग्रंथों का मर्म समझ सके थे और न अनुवादों की भाषा को औचित्यपूर्ण ढंग से ही कर सके थे। यानी जब हमें किसी साहित्य में किसी विधा का या किसी भाषा का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसमें वह कार्य कर सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के दूसरे भाग का मुंशी शेर सदल मिश्र, जन्म अनुमानतः 1700 और मृत्यु 1848 ईस्वी। जन्म इनका 1768 और मृत्यु 1848 ईस्वी शाहाबाद जिले के घुवडीहा ग्राम के निवासी थे। उक्त कॉलेज के तत्वावधान में सन 1803 में उन्होंने चंद्रावती अथवा नासिकेतु उपाख्यान को संस्कृत में खड़ी बोली में अनुदित किया। 1806 में उन्होंने अध्यात्म रामायण का रामचरित अथवा अध्यात्म रामायण नाम से अनुवाद किया। ये दोनों ग्रंथ सदल मिश्र ग्रंथावली के रूप में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हो चुके हैं। नासिकेतु उपाख्यान को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई जो प्रेम सागर को मिली। कॉलेज के पाठ्यक्रम में उसे नहीं रखा गया, यानी प्रेम सागर तो पाठ्यक्रम में भी रखा गया, उसे पढ़ाने लगे। इसका कारण कदाचित यह था कि इसकी भाषा हिंदुस्तानी मेल की नहीं थी। सदल मिश्र ने नासिकेतु उपाख्यान का सीधे संस्कृत से अनुवाद किया था, इसीलिए स्वाभाविक था कि उसकी भाषा संस्कृत की प्रचुर शब्दावली मिलती है। उसमें संस्कृत के वाक्य विन्यासों का प्रभाव इसकी भाषा पर पड़ा है। लंबे वाक्यों से घिरे हुए वर्णन, पूर्वकालिक क्रियाओं की बहुलता अधिक है। नासिकेतु उपाख्यान की भाषा पर ब्रजी और भोजपुरी दोनों का रंग है। किस पर नासिकेतु उपाख्यान, प्रश्न बनता है, नासिकेतु उपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी दोनों का रंग है। कौदती, गांच, बतकही आदि पूर्वी शब्द हैं। कैसे, जानिनिहार आदि पूर्वी रूपों में उसमें मिलते हैं। ब्रजी के रूप में जैसे चितौने लगे, सहस्त्रन, किशु आदि भी उसमें मौजूद हैं। लिंग दोष भी मिलता है, यानी मुंगेरों को मार से सारे पृथ्वी का पति, है ना। कहीं कहीं वाक्य असक्त और लद्दड़ हैं। पहले मास में तो उस कन्या को कुछ अधिक या देह रूप में उपजा। इन त्रुटियों के बावजूद सदल मिश्र की भाषा हिंदी की अपनी प्रकृति के मेल में है। एक दिन का समय इकराय जन्मेजय गंगा के तीर पर 12 बरस यज्ञ करने को रहे। एक दिन स्नान पूजा कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दे देवता पितरों को तृप्त करके ऋषि और पंडितों के साथ लिए वैशंपायन मुनि पास जा दंडवत कर खड़े हो हाथ जोड़ कहने लगे, महाराज आप वेद पुराण सब शास्त्र के सार जानिहार। इस पर व्यास मुनि के शिष्य सब योग इंद्रियों के समान हो। कितनी सारी उपमाएं दे डाली हैं उन्हें, है ना। वेद पुराण शास्त्र के तुम जानकार हो, व्यास मुनि के शिष्य योगियों के समान हो, यानी बहुत सारी उपमाओं से उन्हें वो किया है। ऐसी कथा जिसके सुनते ही सारे पाप कटे और कोई रोग न होए, नर जन्म संसार में अच्छा भोग, अंत में मुक्ति मिले हमसे कहिए। मतलब हमें कथा ऐसी सुनाओ जो जिस कथा को सुनते ही हम इस संसार के जन्म और उसको हमारे सारे पाप कट जाए, हम जन्म मरण के मुक्त से बंधन से मुक्त हो जाएं। हिंदी गद्य के प्रथम 4 आचार्यों में हिंदी गद्य के प्रथम 4 आचार्य कौन से हैं? सदासुखलाल, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। के गद्य के महत्व के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। श्याम सुंदर दास के मतानुसार पहला स्थान ईशा अल्लाह खां, दूसरा मिश्र और तीसरा लल्लू लाल को मिलना चाहिए। आचार्य शुक्ल का कहना है कि गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त 4
लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदासुख और शदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहार उपयोगी भाषा इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में तो मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मैंने पहले ही संकेतित किया है कि शुक्ल जी ने सदासुख राय के संबंध में जो निर्णय लिया है उसका आधार अप्रामाणिक है। ईशा की शब्दावली ठेठ हिंदी की है। ईशा अल्लाह खां की जो शब्दावली है वह ठेठ हिंदी की है, किंतु उसका ढांचा हिंदी की प्रकृति के बहुत अनुकूल नहीं पड़ता। रानी केतकी की कहानी हिंदी उर्दू शैली की है। किसकी? ईशा अल्लाह खां की है ये। रानी केतकी की कहानी वो कैसी है? हिंदी उर्दू शैली की है। उस पर दरबारी शैली की गहरी छाप है। परवर्ती हिंदी ने उनकी भाषा को तो ग्रहण किया, किंतु उनकी शैली को नहीं। शदल मिश्र की भाषा शैली हिंदी की अपनी प्रकृति की है। यदि उसमें अरबी फारसी के शब्दों को रखा जाए तो भी उसे हिंदी ही कहेंगे, यानी हिंदी अरबी फारसी के शब्दों से प्रयुक्त, यानी हिंदी की तो विशेषता है ही कि कोई भी भाषा के शब्द इसमें आ जाए वो हिंदी आसानी से उन्हें अपना बना लेती है, तो वही यहाँ पर भी हुआ है। लल्लू लाल की प्रेम सागरी हिंदी गद्य के निर्माण में उल्लेख योग्य नहीं है, यानी उनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, बल्कि बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की भाषा का ढांचा हिंदी का है। लल्लू लाल की रचनाएं हैं बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी। ये प्रश्न भी बनता है कि बेताल पच्चीसी किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है। की भाषा का ढांचा हिंदी का है। केवल अरबी फारसी के शब्दों के कारण उसे हिंदुस्तानी मानने का कोई तुक नहीं है। हिंदी गद्य के विकास में अपने अपने ढंग से सभी ने योगदान दिया, सभी का योग है, पर शदल मिश्र का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। सुरासु निर्णय के आधार पर सदासुख राय का महत्व निर्विवाद है, अतः महत्व की दृष्टि से इनका क्रम होगा सदासुख राय, सदल मिश्र, सदासुख राय, सदासुख लाल, सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां और लल्लू लाल। इस तरह इनका जो क्रम है वो रखा गया है। तो आज के सत्र में इतना ही है ना। ये ग्रंथों को याद कर लेंगे कौन कौन से किसके प्रश्न इन परीक्षाओं में इनसे बहुत बार पूछा जाता है, और खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने के लिए इनसे बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू।